क्या आप भी अपने बिजनेस आइडियाज़ लोगों को शेयर करते हैं? तो हो जाएं अलर्ट। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं। इसकी क्या ज़रूरत होती है और ये क्यों ज़रूरी होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम, आपका बिजनेस एडवाइज़र। देखिए दोस्तों, जब आप बिजनेस चलाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। उस टाइम आपको ये एंश्योर करना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो लोग उसको आगे शेयर ना करें और उसका मिसयूज भी ना करें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है NDA, यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का मतलब है कि आप किसी भी कंपनी के सीक्रेट या इनोवेटिव आइडिया डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो आप आगे किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। हमें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो सबसे पहला पॉइंट कि आपके ट्रेड सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं। जी हाँ, आपके ट्रेड सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं। सपोज जो कुछ भी आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, हो सकता है अगले बंदे की नीयत खराब हो और हो सकता है वो आपके सीक्रेट्स आगे शेयर कर दे या बेच दे। तो NDA अगर आपके पास होगा तो आपको NDA से सिक्योरिटी मिल जाती है। सेकंड पॉइंट है, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो उसको चेक में रखता है। कम्युनिकेशन को चेक में रखने का मतलब है कि आप जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आप इंश्योर करते हैं कि आप किसी भी तरह से आगे नहीं जानी चाहिए। आप अपनी कम्युनिकेशन सिक्योर कर लेते हैं जब आप NDA फॉर्म साइन करवा लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, किसी भी प्रकार की गोल्डन इंफॉर्मेशन लीकेज नहीं होने देता। आपके बिजनेस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस आपको पता होती हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस दूसरों से अच्छा चल रहा होता है। अगर वो चीज़ें दूसरों को पता चल जाएं, फिर वो भी कॉपी करके आपके जैसे बिजनेस चालू कर सकते हैं और ऐसे केस में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको NDA की रिक्वायरमेंट होती है। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, अगर आप किसी के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और उसने जानबूझकर उसको आगे शेयर कर भी दिया तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर आपके पास नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है तो। दोस्तों, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इंडियन लॉ के अंडर एक्सेप्ट किया जाता है। आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के बेस पर अगर आपके पास प्रूफ है कि सामने वाली पार्टी ने आपकी इंफॉर्मेशन को लीक किया है या उसका मिसयूज किया है या उसको कमर्शियली यूज किया है या आपको कोई नुकसान पहुंचाया है, तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हो। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में बड़े लफड़े होते हैं, लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। अब सवाल है कि आप NDA किन किन के साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप NDA इंटरमीडिएट्स के साथ कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो आपको फाइनेंस करवाते हैं। वो होते हैं कि आप हमें अपने बिजनेस प्लान दीजिए, अपने 3 साल की फोरकास्ट दीजिए, अपने पिछली 3 साल की बैलेंस शीट दीजिए, आपका बिजनेस प्लान बताइए कि आप किस किस तरीके से अपने नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आएंगे। ये सारे जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये आपका सारा डेटा लेकर फिर फाइनेंस कंपनी से मदद लेके आपको फाइनेंस करवाते हैं। तो सबसे पहले इनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कीजिए, क्योंकि जाने अनजाने में आप उनको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर वो आपकी काउंटर पार्टी के साथ मिल गए या किसी भी कॉम्पिटिटर के साथ मिल गए तो सारा बिजनेस मॉडल खोल के रख देंगे कि आप क्या कर रहे हो। तो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं तो वो हो सकता है फटाक से सामने वाले पार्टी को बता दें और सामने वाली पार्टी स्पीड पकड़कर आपके बिजनेस को खराब कर दे। ऐसे लोग बड़े कमीने होते हैं। सेकंड, आपके खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेल्स कंसल्टेंट, प्रोसेस कंसल्टेंट और भी बहुत प्रकार के इंटरनल्स ऑडिटर होते हैं। इन सबको भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इन सब के पास भी आपके बिजनेस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन सब के साथ भी आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवा के रखिए। फिर आते हैं आपके मैन्युफैक्चरर, OI मैन्युफैक्चरर। OI मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, क्या करते हैं? ये आपकी टेक्नोलॉजी पे आपको प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉस्कॉन क्या करता है कि एप्पल से टेक्नोलॉजी लेता है और एप्पल को प्रोडक्ट बना करके देता है। तो जब एप्पल को प्रोडक्ट फॉस्कॉन बनाकर दे रहा है तो वो एप्पल जैसा एक और प्रोडक्ट भी बना सकता है। तो इस केस में आपको OIE मैन्युफैक्चरर के साथ में NDA करना चाहिए। देखिए, आप कभी कभी जब किसी मैन्युफैक्चरर से अपना कोटेशन मंगवाते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरर चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कि 1 2 5 6 7 8 को मैन्युफैक्चरर को
अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये हमारी स्पेसिफिकेशन है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, इसके हिसाब से हमें कोटेशन बना के दीजिए, तो उस टाइम पे आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पर आपने एनडीए साइन नहीं कराया तो आपकी टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन वो किसी अपने चाहने वालों को भी बेच सकते हैं। और ऐसा कई बार देखा भी गया है कि लोग कहते भी रह जाते हैं कि ये तो हमारी टेक्नोलॉजी थी, हमारी टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, फलाना फलाना। ऐसे में उनसे कोटेशन मंगवा रहे हैं तो उनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और आपको बुक पब्लिशर के साथ भी एनडीए साइन करना चाहिए। अगर आप एक राइटर हैं, आप एक बुक बना रहे हैं, तो आप बुक पब्लिशर को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए आपको बुक पब्लिशर के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के दौर में ये वाला पॉइंट तो भाई रे बहुत ज़रूरी है। आपके एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपर्स, जस्ट इमेजिन आप पूरा बिजनेस उनको बताने वाले हो, आइडिया बताने वाले हो, मैं ये चीज़ करूँगा, मैं वो चीज़ करूँगा, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं इस तरीके से मेरी टेक्नोलॉजी चलेगी, ये स्टेप लूँगा तो मेरे कस्टमर को इतना बेनिफिट होगा, मेरी कंपनी इधर स्केल कर जाएगी, मैं इतना बेनिफिट बना सकता हूँ एंड ऑल। पता चला आपका जो ऐप या वेबसाइट डेवलपर है उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि सुन ये वाला आइडिया मस्त है, अपन खुद ही बना देते हैं, ऐप तो अपने को ही बनानी है, इसको थोड़ी बनानी आती है। और उन मदरबोर्ड ने आपके प्लान को एग्जीक्यूट करके आपके एल लगा दिए। तो दोस्तों आपको वेबसाइट डेवलपर के साथ में ज़रूर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। अब देखते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में कौन से मेन पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी अच्छे लॉयर के पास जाके उनसे डिस्कस कर सकते हैं, फिर भी इन पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन को आप प्रोटेक्ट करने वाले हैं। क्या वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्या वो कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्या आप अपनी टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप अपने मैन पावर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस के इंटरनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है कि आपको कहाँ से फंडिंग मिल रही है या बिजनेस के लिए आपको कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं, कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिफाइन करना पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पार्टीज़। पार्टीज कौन है, यानी कि आप तो एक पार्टी हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, सामने वाली पार्टी कौन है उसका भी नाम होना चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल होनी चाहिए जो आप एनडीए में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टर्म एंड ड्यूरेशन, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन कितने समय के लिए कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 10 साल। यानी कि आपका पेटेंट अगर 10 साल का है तो आपको लिखना चाहिए कि 10 साल के लिए ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जिसको आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो किन किन कामों के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज, यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी कौन से एक्सट्रीम केसेस में आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर एग्रीमेंट इज ओवर, यानी कि एक बार जब एग्रीमेंट की लाइफ ओवर हो गई, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वापस ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन देकर भूल गए, छोड़ दिया, आपको वो इन्फॉर्मेशन वापस लेनी चाहिए। जो भी पेपर आपने दिए हैं और वो सारे पेपर्स आपको वापस ले लेने चाहिए, वरना भाई किसी के नियत का कुछ नहीं पता, बाद में ख़राब हो गई वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है जुरिडिक्शन, कि कौन सी जुरिडिक्शन में ये एग्रीमेंट को रखना है। इस पे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप जहाँ से हैं वहीं की जुडिशरी आप रखिए। समझिए सामने वाली पार्टी बॉम्बे से है और आप दिल्ली से हैं, तो हमेशा दिल्ली का जुरिडिक्शन रखिए, क्योंकि अगर आपको कल कोर्ट जाना पड़ा तो आपके लिए आसान होगा और सामने वाले के लिए डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेमेडीज़। रेमेडीज़ का मतलब होता है अगर उसने गलती कर दी या उससे कोई गलती हो गई तो क्या रेमेडीज़ हैं जिनसे वो अपनी गलती को सुधार सकता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, एग्रीमेंट में आपको ये फैक्टर करके चलना पड़ता है कि अगर गलती हो गई तो क्या करना है। पहले लड़ाई करनी है, नहीं करनी है, पहले लड़ाई नहीं करनी है, कहीं जाके गुस्से में आप उसको मदर फादर कराओ। अगर गलती हो गई है तो पहले उनसे सॉरी मंगवाना है। आप अपने एग्रीमेंट लॉयर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आप क्या क्या रेमेडीज रख सकते हैं। हो सकता है आप उनसे पेनल्टी भी डाल सकते हैं।
तो ये कुछ पॉइंट्स और फायदे हैं एनडीए करवाने के। देखो दोस्तों, एक छोटा सा पेपर वर्क, एक छोटी सी फीस आपकी रिलेशनशिप, आपकी इमेज, आपकी पार्टनरशिप, आपकी इंफॉर्मेशन बचा सकती है। आपको ये करवा ही लेना चाहिए। बिजनेस में एक मजबूत पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखें। ये सब पसंद आया है तो राइट में क्लिक करें।